मैं हूं हिमांशु और आप लोग देख रहे हो किसी विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे अपनी क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1, जहां पे हमारा चैप्टर का नाम हो जाता है वास्तविक संख्याएं। और ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो यहाँ से एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे जो बात आई है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको व्यक्त करना है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये भी हमको पता होना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, यहाँ से क्लियर होगा। तो प्राइम में क्या होता है, मतलब जैसे मैंने कोई भी नंबर लेता हूँ 8, ठीक है, तो 8 को मैं किस तरीके से तोड़ेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। इस तरीके से लिखा, यानी कि वो 8 को हम टुकड़ों में तोड़ के इतना छोटा करके लिख सकते हैं, यानी कि 2 के फॉर्म में हम 8 को लिख सकते हैं। अब इससे छोटा कोई फॉर्म में हम जो है 8 को नहीं लिख सकते, यानी कि किसी भी संख्या का वह छोटा से छोटा रूप जिसको तोड़ के ना लिखा जा सका उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि उस संख्या का सबसे छोटा रूप, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमको निकालना है इन 5 सवालों का, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमारा सवाल है 140, ठीक है, तो हमें फैक्टर ही इसके ढूंढने हैं 140। तो इसको काट देंगे, देखो 1 पे जाएगा नहीं, 14 पे जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, 0 है तो 0। फिर 70 को काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 गया 0 के पास, तो हो जाएगा 2 पंचे 10। अब आया 35, तो 35 हम काट देंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ से ही हमारे पास फैक्टर आ गए। तो फैक्टर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 2 बार आया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140, ठीक है। तो यही आपका अभाज्य गुणनखंड का रूप हो जाएगा। ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। तो अभी चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल है हमारे पास 156, तो 156 लिखेंगे और इस तरीके से, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 78 को काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचा, इसके पास आया 18, तो 2 नेम 18। 39 कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और फिर चला जाएगा 13 एकम 13। तो यहाँ से आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 156। तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 156, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड पे है 3825, ठीक है। अब देखो 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि आखिरी में 5 है, तो इसको हम 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3 8, तो इस पे जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 22, 2 के पास आया तो हो गया 22, 3 सत्ते 21, 1 इसके पास बचा, इसको दे देगा, तो 3 बचे 15, बस 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 इसके पास चला गया, 3 बचे 15। अब ये देखो 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 2 7 और 7 4 11 होते हैं, तो इसलिए हम इसको काटेंगे 5 से। तो 5 40, 2 इसके पास आएगा, 5 25, और फिर इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 3 इसके पास गया, 5 सत्ते 35, और फिर आ जाएगा 17 एकम 17। तो यहाँ से हमारे पास गुणनखंड इसके आए 3 गुणे 3 5 गुणे 5 गुणे 17 बराबर 3825। और इनको क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख देंगे, यानी कि 1 1 होती है, जब गुणा करते हैं तो पावर जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 की पावर 2 और ये होगा 17 बराबर 3825, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर को। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 5005 को, तो इसको हम काट देंगे कितने से, 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5 0 0 1, ठीक है। अब ये देखो 7 से इसको काट के देखेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, इसको दे दिया, 7 तियाँ 21। अब इसको काट देंगे 11 से, तो 11 एकम 11, 3 बचा, इसके पास 11 तियाँ 33, और फिर काट देंगे 13 से, 13 एकम 13। तो यहाँ से आएंगे इसके फैक्टर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर 5005, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फिफ्थ वाले पे। 5 नंबर सवाल क्या है, 7429, तो इसको सबसे पहले हम काटेंगे 17 से, ठीक है। तो 17 चौकू 68, 6 इसके पास आएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 62, तो 17 सत्ते 17 तियाँ 51, और फिर आएगा इसके पास 11, 17 सत्ते 119। अब इसको काट देंगे 19 से, 19 दूनी 38, 5 इसके पास, 19 तियाँ 57, फिर काट देंगे 23 से, 23 एकम 23। तो यहाँ से आया 17 गुणे 19 गुणे 23 बराबर 7429,
30। ठीक है, ऐसे हमारा 5 नंबर सवाल भी कंप्लीट होता है। आप चलते हैं अपने 2 नंबर सवाल की ओर। तो अभी हम लोग अपना 2 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 2 नंबर सवाल में हमसे बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि HCF और LCM आखिर होते क्या है। ठीक है ना, मेन बात तो वही है। तो HCF यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं मासा। ठीक है, मासा, और इसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और इसका तीसरा नाम भी होता है GCD। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखो, याद रहे ना रहे, लेकिन ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, हाईएस्ट कॉमन, और यहाँ पे बात आती है फैक्टर। अब 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक तो होता है फैक्टर जिसको हम बोल देते हैं गुणनखंड। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणनखंड। और एक दूसरी चीज़ होती है जो होती है मल्टीपल, जो है LCM में आती है। वो आपको LCM का भी फुल फॉर्म लिखेंगे तभी दिखाएंगे। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे आपने 8 नंबर लिया, यानी कि 8 लिया, तो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये जो निकल के आए नंबर, ये क्या है, ये इसके फैक्टर है, यानी कि इसके गुणनखंड है। यानी कि 8 जो है इन नंबर से मिलके बना है। तो जो संख्या जिन नंबर से मिलके बनी होती है उसको उसके फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। 8 के फैक्टर निकल लिए। अब करते हैं हम 18 के फैक्टर। तो 18 को काटेंगे, 2 नेम 18, 3 53 और 3 एकम 3। तो ये यहाँ इसके फैक्टर आएंगे 2 गुणे 3 बराबर 18। तो यहाँ से क्या होगा, अब बोला जाएगा कि 8 और 18 का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लिखेंगे 8 के फैक्टर 2 गुणे 2 और यहाँ से लिखेंगे 18, यानी कि 2 गुणे 3। अब यहाँ पे बात आती है हाईएस्ट की। यहाँ पे देखो, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़े से बड़ा। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या है। कॉमन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कि 2 नंबर हो या 3 हो या 4 हो, जितने भी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इसकी फैक्टर है, ठीक है, आखिरी में क्या जुड़ा है, फैक्टर, यानी कि जो ये फैक्टर है वो दोनों संख्याओं में समान होने चाहिए। जैसे ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, ये वाले केवल 1 2 है। 3 नीचे है, 3 ऊपर नहीं है, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे मैच होगी। ठीक है, और बड़ी से बड़ी, यानी कि जितने भी नंबर्स मैच हो उन सभी को हमें लिखना है। तो यहाँ पे केवल 2 मैच हो रहा है। ठीक है, केवल 2 मैच हो रहा है। तो यहाँ से इसका HCF क्या निकल के आएगा, केवल 2। अगर यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में 3 हो, ठीक है, यानी कि 24 हो यहाँ पे, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 भी मैच हो जाएगा। तो इसको 2 गुणे 3 कर देंगे तो HCF निकल के आएगा 6। बात यहाँ से भी आपको क्लियर हो रही होगी। अब बात करते हैं हम LCM की, आखिर LCM क्या होता है। तो देखो अभी बात करते हैं LCM की। LCM का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, लासा। और लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा, यानी कि छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब क्या होता है, सेम बात है, उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों में उपस्थित हो या तीनों में, जितनी संख्याएं हो। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणक। ठीक है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणक। जैसे देखो 3 है, 3 का गुणक क्या होगा, अगला 6, अगला गुणक क्या होगा 9, अगला गुणक होगा 12। तो यहाँ से 9 ले लेते हैं, तो 9 के गुणक क्या होंगे, 18, 27, 36, 45, इस तरीके से। यानी कि जो यहाँ पे मल्टीपल होगा वो दोनों संख्याओं से बड़े होंगे, यानी कि उन दोनों के पहाड़ा होंगे, यानी कि जो उनके पहाड़े में आ रहा होगा। तो अभी हम इस बात को समझते हैं लासा किस तरीके से निकालना है। जैसे पहली संख्या हम लेंगे 8। ठीक है, तो 8 के फैक्टर काटे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 8 के फैक्टर हमारे पास निकल के आए 2 गुणे 2। फिर हम काट लेंगे कितने, 18 के फैक्टर। तो 2 नेम 18, 3 53 और 3 एकम 3। तो 18 के फैक्टर हमारे पास है क्या, 2 गुणे 3। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 8 और 18 का हमें LCM पता करना है। ठीक है, LCM पता करना है, ये हमने कर लिया। इसका क्या, अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, ये नंबर जैसे लिखे इनको आपको पावर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है, घात के रूप में। जैसे 2 की पावर 3 बार लिखा है तो सब में पावर 1 1 है, गुणा में क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं, तो ये तीनों जुड़ने के बाद क्या होगी 2 की पावर 3। इतना क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो 2 एक बार है तो इसको पावर 1 ही लिखेंगे, 3 2 बार है, 1 और 1 1 1 जुड़ के हो गए 2, तो 3 की पावर 2। ठीक है, संख्याओं से कोई मतलब नहीं, 2 हो 4 हो 6 हो कुछ भी हो, एलसीएम निकालोगे तब आपको इसे पावर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पावर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, जैसे देखो 2 है तो 2 आपको नीचे वाली संख्या में भी देखना है, जिसमें पावर ज़्यादा होगी वो वाला नंबर आपको उठाना है एलसीएम के लिए। ठीक है, जैसे देखो 2 ऊपर भी है नीचे भी है, जिसमें पावर ज़्यादा होगी उसको आप ले लोगे। तो इसमें 1 है इसमें 3 है तो 2 की पावर 3 को हमें लिखना है। फिर 3 पे चलेंगे, ऊपर तो है नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जितना नीचे लिखा है सेम टू सेम उसको उतना लिख लेंगे। 2 की पावर 3 होती है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर आप ऐसे डायरेक्ट गुणा कर सकते हो तो आप डायरेक्ट कर लेना। तो यहाँ से देखो क्या होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तियाँ 24 और 24 तियाँ 72। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आएगा 72। तो इस तरीके से आप एलसीएम एकदम आसानी से निकाल सकते हो। जब आप इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे पावर के रूप में लिखोगे तो आप ऐसे ही बिना कैलकुलेशन के भी लासा एकदम आसानी से पता कर पाओगे, जब आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होगे। तो ठीक है ना, तो अभी हम अपने सवालों पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, लासा और मासा, और फिर इस फॉर्मूले में भी रख के देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे एलसीएम। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम निकाल देंगे भैया। तो 2 एकम 2 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 2 तियाँ 6, फिर काट देंगे डायरेक्ट 13 से, 13 एकम 13, तो यहाँ से आएगा 26 के फैक्टर निकल के आए 2 गुणे 13। फिर काटेंगे 91 को, तो 91 देखो कितने से घटेगा 7 से, 13 7 91 क्योंकि 13 के पाड़े में भी आता है, और फिर काट देंगे 13 एकम 13, तो 91 के फैक्टर क्या निकल के आए 7 गुणे 13। तो HCF सबसे पहले पता करेंगे, HCF मैंने क्या बोला था आपको, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से बड़े नंबर हमको सबसे पहले हमें नंबर ही देखने हैं जो कॉमन हो। तो 13 इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, तो हम 13 को डायरेक्टली लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, 7 देखो नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 13। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो हमने आपको क्या बोला कि आप पावर में लिख लो। यहाँ पे देखो कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, संख्या में सब लिखनी है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे 2 को, 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है तो कोई बात नहीं उसको लिखना है। फिर 7 आए तो 7 को भी सेम टू सेम लिख लेंगे। अब 13 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हमने क्या कहा था आपसे, जिसकी पावर ज़्यादा उसको लिखना है। तो 13 दोनों जगह सेम है तो हम सिर्फ 13 को ही लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 23 7 91, 91 का जब 2 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा 182। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना एलसीएम भी पता कर लिया। अब हमारा काम है कि इस फॉर्मूले में रख के चेक करना है कि HCF और एलसीएम हमारे ठीक हैं या फिर नहीं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, यहाँ से हम लिखेंगे सूत्र, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो संख्याएं हमारी क्या थी 26 और 91, 91 तो 26 गुणे 91 बराबर लासा HCF क्या निकल के आया 13, तो 13 गुणे LCM हमारा निकल के आया 182। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट करोगे, आप क्या करोगे पीछे चले जाओगे, पीछे वाले पन्ने पे वहीं लिखा लिखी इस तरीके से करोगे 91 गुणे 26, इस तरीके से ही करोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे देखो 26 है, 26 को हम क्या लिख सकते हैं 13 दूनी 26 गुणे 91, ऐसा लिख सकते हैं। इस यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखो 91 में जब 2 का गुणा करोगे, यहाँ पे देखो 2 23 7 91 और मल्टीप्लाई 2 कितना आया था 182, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 13 गुणे 182, 13 गुणे 182 सेम टू सेम हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, 1 का मल्टीप्लाई करके देख लो, दोनों तरफ बराबर ही आ गया, मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106, हासिल बच गई 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366। तो दोनों पर बराबर है, यानी कि हमारे जो HCF और LCM निकल के आए वो दोनों राइट है, एकदम सही है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
और एक बात आपको इम्पोर्टेंट बतानी कि जो क्वेश्चंस हम लगवा रहे हैं इसके लिए आपको लिखने की आवश्यकता है। आप इसकी जब हम क्लास में आप पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन आपको देखो क्रम से नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको लिखने का मन नहीं है तो आप उनको डाउनलोड करके आराम से लिख लेना, या फिर उनकी फ़ोटोकॉपी करा के आराम से मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा सवाल है हमारे पास 510 और 92। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड काट लेंगे। तो 2 दूनी 4, एक इसके पास जाएगा 2 पंचे 10 और एक इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से, 13 24, एक इसके पास गया तो 3 पचे 15। फिर इसको काट देंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और फिर आ जाएगा 17 एकम 17। तो यहाँ से इसके फैक्टर आए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 बराबर 510। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ पे आ जाएंगे 92 पे। तो 2 चक्कू 8, एक इसके पास गया 2 छंग 12, फिर आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और फिर काट देंगे 23 से कम 23। तो 2 गुणे 2 गुणे 23 बराबर 92। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे क्या इसका HCF। तो HCF निकालने के लिए देखो 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और फिर लिख लेंगे 92 को 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा HCF। क्या निकालना है? HCF। ठीक है, तो दोनों में कॉमन देखना है हमको। सबसे पहले ऊपर 2 दिखा तो नीचे भी 2 है, तो यानी कि 2 कॉमन है। फिर दिखा 3 तो 3 नीचे नहीं है, 5 दिखा 5 नीचे नहीं है, 17 दिखा 17 नीचे नहीं है, 23 नीचे है, 23 ऊपर नहीं है। तो हमें कॉमन क्या मिला? सिर्फ 2। तो यहाँ से HCF होगा हमारा 2। बात करेंगे LCM की। ठीक है, LCM की, LCM के लिए क्या बोला? पावर फॉर्म में लिखना है आपको। तो 2 3 5 17 पावर में नहीं आना किसी को। यहाँ पे देखो पावर 2 हो जाएंगी, 2 गुणे 2 है तो यहाँ से होगा 2 की पावर 2। तो यहाँ से देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो आपको कौन सी लिखनी है? जिसकी पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2। फिर 3 में आना है, कोई पावर नहीं, ऐसा ही उतारना है। 5 में ऐसा ही उतारना है, 17 ऐसा ही और 23 भी ऐसा ही उतार लेना है। अभी देखो इनका आपको लगेगा इतना गुणा हम कैसे कर पाएंगे सर जी, हमसे नहीं होगा, लेकिन आप ही को करना है ना। तो देखो 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो आएगा 20, 20 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23। 17 गुणा 23 को नहीं लिखते, इसका यहीं पे काम तमाम करते हैं। 17 का गुणा 20 के साथ करोगे, 17 दूनी 34, एक 0 लगा लोगे आ जाएगा 340 और फिर 3 के साथ करोगे 17 तियाँ 51, कितना आ जाएगा? 391। बात खत्म है यहाँ से। फिर 3 का गुणा कर लो इसके साथ, नहीं करना है तो देखो 20 तियाँ कितना होता है? 60। तो डायरेक्ट तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 गुणे 391। इसका गुणा 6 का गुणा कर लेंगे, 6 कम 6, 6 ने में 54 और 6 तियाँ 18 और 5 23, 23,460 हमारा क्या निकल गया है? LCM। अब हम वापस क्या करेंगे? फॉर्मूले में रख के बराबर कर देंगे। तो फॉर्मूला वापस से वही आ जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। यहाँ से मैं इसको साफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आएगा 510 गुणा 92। ठीक है, और इधर क्या आएगा? HCF है 2 और LCM है कितना? 23,460। ठीक है, बात बराबर है। तो अभी देखो 92 को हम कैसे लिख सकते हैं? 510 गुणे 90 प्लस 2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और इसका हम लिख लेंगे सेम टू सेम 23,460। अब देखो 510 में सबसे पहले 90 से गुणा करेंगे तो 1 0 इसकी 1 0 इसकी, तो ये 2 0, 9 से गुणा कर लो, 9 एकम 9, 9 पना 45, 45,900। कौनो तकलीफ नहीं होगा तुमको। 510 का 2 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1020, यानी कि 2 का 0, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। बात खत्म है। और 1020 को इसमें जोड़ देना है। तो 0 2 9 5 1 6, 46,920 और इसमें गुणा कर लेंगे। 2 का 0 के साथ 0, 6 के साथ करोगे 12, 4 के साथ करोगे 8 हो 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920, 46,920। तो हमारा ये सवाल भी करेक्ट होता है। अब चलते हैं अपना तीसर का सवाल पे। तीसर का सवाल में क्या है? 54 और 336 है। तो 54 और इधर लिख लेंगे 336। तो 54 को काटेंगे, 2 दूनी 4, एक इसके पास गया 2 सत्ते 14 और फिर 27 बचा, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एका 3। तो आ जाएगा क्या? 54 का हम लिख लेंगे फैक्टर कितना? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब बात करते हैं 336 की। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, एक इसके पास गया 2 छंग 12, एक इसके पास, 2 अट्ठे 16, तो 2 अट्ठे 16, 2 चाके
8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एका 7। तो 336 के फैक्टर क्या आएंगे? 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है 1 2 3 4 और फिर आया 3 और 7, 3 गुणे 7। ठीक है, सबसे पहले हमें पता करना है HCF। तो 54 के जो फैक्टर हैं वो हम इधर लिख लेते हैं। तो 54 बराबर कितना आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा 3। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। दोनों में कम को कॉमन देखना है। सबसे पहले हमको 2 कॉमन मिल गया। फिर देखो ऊपर 3 है, एक इसको भी पकड़ा, इसको भी पकड़ा, यहाँ से क्लियर है। इसके बाद कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? HCF 2 गुणा 3 बराबर 6। बात करेंगे हम LCM की। तो LCM में क्या होगा कि हमने बोला है सबको पावर में लिख लो, कोनो दिक्कत नहीं। 4 बार है तो 2 की पावर 4, ये 3 बार है तो 3 की पावर 3, 3 गुणा 7। ठीक है, अब देखो 2 को लेना है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो हम पावर 4 लिखेंगे। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो पावर 3 को लिखेंगे और फिर लिखेंगे 7। अब इनका गुणा कर लेंगे। देखो 3 त्रिका 9, तो ऐसा ओपन फॉर्म में लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। कौनो दिक्कत नहीं होगा। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, 16 निमा इधर बना रहने देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 7 तियाँ 21, 21 तियाँ 63 और 63 तियाँ कितना होता है? 63 गुणे 3 हम कर लेंगे। 3 त्रिका 9, 6 तियाँ 18, 189। बात खत्म है, 189। और यहाँ पे कितना आया था? 16, तो 16 का गुणा कर लेंगे। 16 निमा 144, 16 8 128 और 14 42, हासिल 14, 16 14 30, 3024। हमारा LCM भी क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर में रखने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को साफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को साफ किया। यहाँ से वापस फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिखने का भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेकिन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो संख्या क्या है? 336 गुणा 54 और LCM हमारा क्या है? HCF सबसे पहले हम लिखेंगे कितना है? 6। LCM कितना है हमारा? 3024। कोनो दिक्कत नहीं है, इसका गुणा हम बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। तो 336 गुणे इस 50 को लिख लेंगे, 50 + 4, 5 से गुणा कर देंगे, 5 छक्का 30, 1 0 ये इसको लिखा। फिर देखो 5 छक्का 30, 5 तियो 15 और 3 हासिल को रह गया था, तो 8 से लगा के 8 और 5 तियो 15 और 1 16,800। 4 का गुणा कर लेंगे इसके साथ, 6 चौक 24, 4 तियो 12 और 2 14 और 4 तियो 12 और 1 13, 1344। तो 1344 इसमें जोड़ लेंगे हम, कितना आएगा? 4 4 8 3 11 6 1 7 और 1 8 और 1 18,144। तो हम इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 तियाँ 18, 18,144। तो हमारा ये सवाल भी एकदम करेक्ट है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपना 3 नंबर सवाल पे। तो अभी हम लोगों को देखना है अपना 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल में हमको क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और LCM अभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई होगी, क्योंकि ये आपके समझ में आने लगा है। तो यहाँ से देखो हमको निकालना है 12 15 और 21। तो यहाँ पे इन्होंने 3 संख्याएं दी। मैंने आपको जब बताया था तभी बोला था कि 2 हो 3 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम फैक्टर काटेंगे इनके। तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एका 3। तो 12 के फैक्टर निकल के आए 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ से काटेंगे अभी 15 के फैक्टर, तो इसको 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 5 एका 5। तो 3 गुणे 5 बराबर 15। ठीक है, अभी काटेंगे 21 के काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एका 7, 3 गुणे 7 बराबर 21। ठीक है, तीनों का हमने फैक्टर काट लिया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में लिख लिया है। अब हमको क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालने क्या करेंगे? इनको सेम टू सेम लाइन पे लिख लेंगे। तो 15 के बराबर में आ जाएगा 3 गुणा 5 और 21 के बराबर में आ जाएगा 3 गुणा 7। तो HCF क्या होगा? HCF होगा जो तीनों में कॉमन होगा रे। तो कॉमन क्या है? 3 3 और 3। तो HCF हमारा हो जाएगा 3। अब बात करेगा LCM की। तो LCM में क्या होगा? हमने बोला सबको पावर में लिखने का। तो 2 की पावर 2 गुणे 2, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। अब देखो 2 सिर्फ ऊपर वाले में है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, 2 की पावर 2। 3 देखो ऊपर नीचे सब जगह है, लेकिन सब जगह पावर कितना है? 1, तो इसको लिखेंगे 1। फिर 5, इसका भी कोनो कंपटीशन नहीं। फिर 7, तो 7
कौनो दिक्कत नहीं, तो इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2, 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, तो 42 गुणा 10 इज इक्वल टू 420। 420 नहीं बनने का, दुनिया में अच्छा आदमी बन के रहने का। तो अभी देखता है दूसरा नंबर सवाल को। सवाल में 17, 23 और 29। तो देखो 17, 23 और 29 यानी कि 29। अभी देखो तुमको एक चीज़ पता हो रही होगी, देखो 17 किसी भी संख्या से नहीं कटता, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। 23 को भी बोलते हैं अभाज्य संख्या, 29 को भी बोलते हैं अभाज्य संख्या। जब तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो उन तीनों में कॉमन होता है एक। क्या कॉमन होता है? एक। तो एक को हम क्या लिख देंगे? HCF। और बात आएगी LCM की तो हम कर देंगे तीनों का गुणा, 17, 23 और 29। अब बोलोगे भैया ऐसा काहे हो गया, इन तीनों का हम खंड काहे नहीं काटे, अभाज्य गुणनखंड में काहे नहीं लिखे रे? तो इसमें क्या होगा ना कि 17, 23 और 29 इसको तुम किससे काटेगा रे? तुम किससे काट के दिखाओ जी? 2 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, 5 से काटो, 9 से काट लो। उसको 4.5 से थोड़ी ना काटोगे तुम, काटोगे नहीं ना। तो फिर तो इसको क्या करेंगे? इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 23 का गुणा हम करेंगे 17 के साथ, 17 ना करके 230, 23 सत्ते होता है 161, तो 1, 9, 391, 391 आ गया। और इसका गुणा करेंगे किसके साथ? 29 के साथ। तो 29 को लिख लेंगे क्या? 30 गुणा 1, 30 माइनस 1, 30 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, 9 3 27, 3 3 9 2 11, 11,730। और एक बार है तो 391 हम इसमें से घटा लेंगे, 391 घटा लो भैया। 10 से 1 गया 9, 12 से 9 गया 3, 6 से 3 गया 3, 1 1 11,339। तो एलसीएम हमको मिला, क्या मिला? 11,339। ठीक है, अब देखता अपना 3 नंबर सवाल। नंबर में 8, 9 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे 8 को काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एका 2। 9 को काटेंगे 3 गुणे 3 और 3 एका 3। 25 को काटेंगे 5 गुणे 5 25, 5 एका 5। कोनो दिक्कत नहीं। 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3। और 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 5। बात करेंगे HCF की, तो HCF में देखो तीनों में ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है ना, तीसरका में है। इसमें देखो 3 है ना, ऊपर है ना नीचे, 5 यहाँ पे ना ऊपर ना नीचे। जब कुछ भी कॉमन नहीं तो HCF 1। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ गया HCF 1 आखिर काहे हो रहा है? तो एक के लिए देखो एक बेटा होता है यूनिवर्सल फैक्टर। क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है ना। इंग्लिश में तुमको नहीं ना समझ आ रहा होगा तो इसको लिख लो सार्वत्रिक गुणनखंड। यानी कि तुम मानो या ना मानो एक तुम्हारे साथ है। जैसे अगर 2 में हम 1 के साथ गुणा कर देंगे तो कुछ बदल जाएगा नहीं ना, तो इसीलिए क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या होगा? 2 देखो 3 बार लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ पे क्या है? 3 की पावर 2, 1 1 2, और यहाँ इसको लिख लेंगे 5 की पावर 2। तो इन सभी को एक साथ लिख देना है। तो 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। बात खत्म है। तो देखो 5 का गुणा हम कर लेंगे 2 के साथ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ से हो जाएगा ये 10 गुणा 10 100। और फिर इनका करेंगे 3 3 9, 9 3 27, तो 27। अब देखो 27 का जब 100 के साथ गुणा करोगे तो केवल 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो हो जाएगा 2700। तो लासा निकल के आएगा 2700। अब चलते हैं अपना 4 नंबर सवाल पे। तो अभी 4 नंबर सवाल को देखना है। तो 4 नंबर सवाल में बोल रहा है कि HCF 306 और 657 का 9 है। ठीक है, तो HCF हमको दे दिया गया है, LCM हमको पता करना है और दोनों संख्याएं हमको पता है। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो हमें क्या है? हमने बोला था आपको फॉर्मूले का। ठीक है, तो जो 2 नंबर सवाल में हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल सूत्र, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। बात खत्म है यहाँ से। तो देखो संख्याएं क्या है? 306 गुणा 657 और HCF है हमारे पास 9, LCM हमको पता करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो LCM गुणे 9 बराबर 306 गुणे
657। बात खत्म है। तो एलसीएम को यहीं रोक लेंगे। ये मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो 657 बटे आ जाएगा 9। तो इसको देखो काटेंगे, 9 3 27, 3 बचा, 9 4 36। तो एलसीएम हमारा निकल गया है कितना, 34 गुणे 657। आप लोग सोचोगे इतना गुणा हम कहाँ से करेंगे भैया, कैसे करेंगे। तो 34 को लिख लेना है सिंपली 30 गुणे 4। अब कर देंगे इसका हम गुणा 657 से। बिना समझियो 3 का गुणा हम करेंगे इसके साथ तो 0 इसके साथ है तो 0, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 6 3 18, 1 19। अब 4 के साथ कर लेंगे, 7 चौक 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 6 चौक 24, 2 26। तो 26 और 28 इसमें जोड़ लेंगे, 8 3 3 9 2 11 1 12 1 1 2 22,338। इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये आप अपनी आंसर बुक से मैच कर लेना। अब चलेंगे अपना 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल को देखना है तो 5 नंबर सवाल को हम देखते हैं कि बोल रहा है सवाल कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या, प्राकृत को प्राकृतिक भी बोलते हैं, एन के लिए, एन किस लिए बोलते हैं, एन होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसीलिए इसको एन से डिनोट करते हैं, यानी कि एन से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो n की जगह हमें नेचुरल नंबर के मान रखने हैं। तो n4 होता है, प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 4, यानी कि जो गिनती है वो चली जाती है कहाँ तक, अनंत तक। इसको बोलते हैं अनंत। हिंदी में होता है अनंत, इंग्लिश में होता है इनफाइनाइट, इन्फिनिट, कुछ भी आप बोलो, जो आप बोल सकते हो। आप इंग्लिश में बोलते हो तो इसको हम बोलेंगे 6 की पावर n। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लिख लेंगे संख्या 6 की पावर n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है। जब n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, 6 की पावर 1 बराबर 6 आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, n बराबर 2 रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 6 की पावर n, तो n ही की तो वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। तो 2 रखेंगे जब, तो क्या होगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 36, यानी कि 36 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, n बराबर 3 रख के देखेंगे। n बराबर 3 रखने पर 6 की पावर 3 यानी कि 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो देखो इसका इकाई का अंक हमेशा कितना आ रहा है, 0। और 0 आने के लिए क्या होता है, इन्होंने क्या बोला, संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि इसका इकाई का वो अंक है वो कभी 0 आ सकता है क्या, तो वो 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 6 के आप कितना भी बार गुणा करो, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, इस तरीके से आप करते चले जाओ तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 6 ही मिलता रहेगा हमेशा। 0 आने के लिए क्या होता है, 5 और 2 का होना ज़रूरी है, ठीक है। 5 गुणे 2 करोगे तो आप सिंपली क्या आ जाएगा, 10। लेकिन यहाँ पे 2 है ना, 2 तो है, 3 दूनी 6, लेकिन 5 नहीं है, तो ये 0 पे कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। तो आपको खाली यहाँ तक रखना है, फिर आपको हिंदी चिपका देना है, फिर आपको थोड़ा सा हिंदी लिख देना। हिंदी क्या लिखना है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है क्या, उपरोक्त यानी कि ये वाला जो है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संख्या 6 की पावर n यानी कि 6 की पावर 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। और जिसको समझ में ना आया हो वो भैया दोबारा देख लो, ठीक है। तो हमारा अभी 6 नंबर सवाल को देखता है। 6 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, कि हमें थोड़ा बताइए कि 7 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं आखिर क्यों हैं। तो जब हमको पता होगा ना कि भाज्य संख्याएं आखिर क्या होती हैं, तभी तो हम इसका जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ना भाज्य संख्याओं को। क्या जानेंगे, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड या फिर फैक्टर हों, ठीक है। बात समझ में आ रही। फैक्टर आपको पता होगा, उसी संख्या के अंदर जितने प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, वही फैक्टर होते हैं। तो जो फैक्टर होंगे वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है इतने फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस लगा है, तो इस प्लस को हमें हटाना है, ठीक है, फैक्टर फॉर्म में लाना है। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13,
तो यहाँ से क्या करेंगे, 13 को हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन करा है तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस 1, इतना ही बचेगा। तो देखो 13 तो यहाँ लिखा रहेगा, 11 7 77 प्लस 1, तो 77 और 1 हो जाएगा 78। तो 78 का आधा हम लिख लेंगे, क्या होगा, यहाँ पे 78 ही रहने देते हैं, इसको 2 से भाग दे देंगे। तो 13 गुणे 2, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, तो 13 गुणे 2 गुणे 39 और गुणे 1। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इस संख्या के कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तो ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या। अब बात करते हैं इसकी, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, दोनों में 5 कॉमन है। 5 हम लोग 5 को कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 6 चौक 24 और 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, तो 42 गुणे 24 प्लस 1, कौनो दिक्कत। इधर मल्टीप्लाई में तो 5 रहेंगे, तो 5, 24 दूनी 48, 24 चौकू 92, 24 चौकू 96। ठीक है, और 4 100, 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1009 का एक रहेगा साथ में। तो यहाँ पे एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। तो मल्टीप्लाई में एक हमेशा रहता है, उसको भी एक फैक्टर के रूप में जोड़ा जाता है। पिछले जो क्वेश्चंस कराए उसमें मल्टीप्लाई 1 नहीं लिखा क्योंकि उसकी लिखने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3, यहाँ से 3 फैक्टर हो गए। तो जिस संख्या की भी 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी, और ये वाली भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अब लिख दोगे, नीचे क्या लिखोगे, दी गई संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं अतः संख्याएं भाज्य संख्या हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 नंबर सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल पर। तो अभी हम लोग अपने एक्सरसाइज के आखिरी सवाल पे हैं। तो आखिरी सवाल काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बड़ा बिल्कुल नहीं, सबसे आसान सवाल है। तो सवाल को पढ़ते हैं। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई भी खेल का मैदान है, हमें नहीं पता कैसा है, एक वृत्ताकार पथ है। इन्होंने बोले वृत्ताकार, वृत्त क्या होता है, पहले हम एक वृत्त बना लेंगे, कौनों किसी को दिक्कत नहीं खे हो के, तो वृत्त बना लिए। ठीक है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, अब ये मैदान है, यहाँ से स्टार्ट होकर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे ये खड़ी है लड़की, ये क्या है, इस लड़की का नाम है सोनिया। क्या है, सोनिया। अगर ये यहाँ से चलेगी और यहाँ से चलते 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 पूरा एक चक्कर लगाएगी तो इसको कितना मिनट लगेगा, 18 मिनट लग जाता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब कौन लड़का आ गया जी, अब एक लड़का को आ गया, यह बाबू साहब हेयर स्टाइल के साथ, यह है हमारे रवि भैया। तो रवि भैया, इन्होंने कहा तुमको 18 मिनट लगता है जी, हम तो इसको चक्कर लगाने में 12 ही मिनट लगाता है जी। अभी बोली कि नहीं, हमको भी बता दो 12 मिनट में कैसे लगता है। ये बोला भैया डाइट फॉलो करो, ठीक है, लेकिन तुम क्या करो, क्वेश्चन को फॉलो करो। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। चला गया ऊपर, चलो दोबारा पढ़ते हैं। एक ही स्थान, चलो हम एक कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही मान लेते हैं। ठीक है, एक ही समय पर, यानी कि रवि भैया भी यहाँ पे तैयार हैं और सोनिया जी भी यहाँ पर तैयार हैं एकदम भागने के लिए इधर को, और ये भी। फिर क्या है, चलना प्रारंभ करके चलते हैं। फिर क्या है, एक ही दिशा में, यानी कि डायरेक्शन इसी दिशा में, सेम टू सेम। नहीं तो तुम बोलो सोनिया को जी को इधर भगाओ, रवि जी को इधर भगाओ, ऐसा नहीं, दोनों एक ही दिशा में भागेगा जी। और फिर क्या बोलता है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में कितना समय लगेगा जब जो दोनों जो है किसी भी पॉइंट पर वापस मिलेंगे। तो वापस मिलने के लिए क्या होगा, 12 और 18 का हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तुमको पहले भी बताया था कि मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है,
गुणक, अब देखो हम ऐसे ही एलसीएम बता देंगे, तो 12 का पाड़ा लिखेंगे, 12 दूनी 24 तियाँ 36 ती चकू 48, यानी कि 12 दूनी 24 तियाँ 36 चकू 48, और फिर 18 का लिखेंगे, 18 दूनी 36 तियाँ 54 चके 72। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, दोनों के गुणक में क्या है 36 कॉमन है, तो वापस वे 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये हमने डायरेक्ट बता दिया। अब हम अपने गुणनखंड काट के लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो 12 के फैक्टर करो, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, तो 12 के फैक्टर क्या निकल के आए 2 गुणे 2 गुणे 3, और फिर हम काट लेंगे किसके 18 के, तो 2 नेम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो 18 के फैक्टर क्या निकल के आए 2 गुणे 3 गुणे 3। हमने क्या बोला एलसीएम निकालना है तो पावर में लिखना है, तो पावर में क्या होगा 2 की पावर 2 गुणे 3, और यहाँ पे क्या होगा 2 गुणे 3 की पावर 2। अब जिसको भी लिखना है पावर ज़्यादा वाले को लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो किसको लिखेंगे 2 की पावर 2। 3 में किसको लिखेंगे जिसकी पावर ज़्यादा है 3 की पावर 2। ये हो गया 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 चाक 36। ठीक है, तो वो वापस कितनी देर बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद लिखेंगे। यही तुमको यहाँ पे हिंदी में लिख देना है, वे दोनों वापस 36 मिनट बाद 36 मिनट पश्चात मिलेंगे। ठीक है, वापस जो है 36 मिनट बाद मिलेंगे। फिर पूछा जाएगा उसके बाद कब मिलेंगे, तो उसके बाद मिलेंगे वो 72 पे। ठीक है, तो 72वें मिनट पे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमसे एक ही बार पूछा है तो हम एक ही बार बताएंगे कि 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब मिलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज 1.2 में। इसके जो नोट्स होंगे यानी कि जो सॉल्यूशन होंगे वो आपको हैंड राइटेड मिलेंगे। मैंने खुद अपने हाथों से उनका सॉल्यूशन करा है, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।